अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टेम टेस्ट की तैयारी के हवाले से आज साइंस के पेपर को हल करने का तरीका बताया जाएगा। ये पेपर ज़्यादातर मारूजी सवालात पर मुश्तमिल होगा, जिसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि हर यूनिट के तमाम बड़े बड़े टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि मुकाबले के इम्तिहानात में ज़्यादातर सवालात इन्हीं अनवानात को मद्देनज़र रखकर बनाए जाते हैं और ये सवालात तकरीबन हर आने वाले इम्तिहानात के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इस पेपर में 10 सवालात दिए गए हैं, जिनको सबने गौर से पढ़ना और समझना है। और अगर किसी को इनमें से कुछ सवालात के जवाबात पहले से मालूम है तो आप कमेंट्स में इनके जवाबात लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो तालिब इल्म सवालात के जवाबात लिखते हैं या लिखकर याद करते हैं तो वो सवालात उनको कभी नहीं भूलते। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ। ऑप्शन ए हमारे पास है पोलन ग्रेन, ऑप्शन बी हमारे पास है स्टेमन, ऑप्शन सी हमारे पास है सीपल और ऑप्शन डी हमारे पास है ओव्यूम। सवाल को देखते हैं। पूछा गया है पोलिनेशन, ठीक है। तो अब आपने ज़हन में रखना है कि जैसे ही हमारे पास सवाल आता है तो हमने उस सवाल का जो पहला पार्ट है उसको देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास पोलिनेशन है, तो जैसे ही पोलिनेशन का सवाल आपके ज़हन में आता है तो आपने पोलिनेशन का पूरा टॉपिक ज़हन में लेकर आना है। पोलिनेशन की डेफिनेशन क्या है, पोलिनेशन की कितनी टाइप्स हैं और पोलिनेशन का फंक्शन या वर्क क्या है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि पोलिनेशन के बारे में सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है। पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि पौधों में या प्लांट्स में एनिमल की तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि वो पोलन ग्रेन के ज़रिए होती है। जब जानवर या परिंदे किसी मेल प्लांट के पास से गुजरते हैं तो ये ग्रेन उनके पाँव, जिस्म या फर के साथ चिपक जाते हैं और फिर यही जानवर जब किसी फीमेल प्लांट के पास से गुजरते हैं तो वहाँ गिरा देते हैं। इस तरह पौधों में पोलिनेशन का अमल पोलन ग्रेन के ज़रिए से मुकम्मल होता है। लिहाजा दोस्त जवाब ऑप्शन ए पोलन ग्रेन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सेल। मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी इस सवाल में हमने बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल का नाम क्या है या वो क्या है। ऑप्शन देखते हैं हमारे। ऑप्शन ए हमारे पास है एग, ऑप्शन बी हमारे पास है सेप्रम, ऑप्शन सी हमारे पास है न्यूरॉन और ऑप्शन डी हमारे पास है जाइगोट। ठीक है, अब हमने चारों ऑप्शन देख लिए। चारों ऑप्शन देखने के बाद दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, तो अब हमने यहाँ पर बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है। अब यहाँ पर आपने रिप्रोडक्शन के टॉपिक को ज़हन में रखना है, ठीक है। उर्दू में कहते हैं जिनसी तौलीद का टॉपिक। तो अब आपने बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन सा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को एग कहते हैं, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सेल को स्पर्म कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ठीक है बी। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड। यहाँ पर हमने बताना है कि प्रोसेस वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, ठीक है, जिसमें गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ऑप्शन ए हमारे पास है मेल्टिंग, ऑप्शन बी हमारे पास है एवापोरेशन, ऑप्शन सी हमारे पास है फ्रीजिंग, ऑप्शन डी हमारे पास है कंडेंसेशन। अब आपने इस सवाल को गौर से पढ़ा है। सवाल में पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड, कि गैस को लिक्विड में तब्दील करने का जो अमल है वो क्या कहलाता है। बाज़ औक़ात जब आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट समझ ना आए तो कोशिश करें कि उसको उर्दू में पढ़ने की कोशिश करें, उसका मतलब निकालें। अगर यहाँ से बात आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपने क्या करना है, इन चारों टॉपिक में यानी चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों ऑप्शन की जो डेफिनेशन है उनको ज़हन में रखें कि मेल्टिंग में क्या होता है,
एवापोरेशन में क्या होता है, फ्रीजिंग में क्या होता है और कंडेंसेशन में क्या होता है। जब आप इन चारों ऑप्शन को ज़हन में रखेंगे तो फिर आपके लिए सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ना भी आसान हो जाएगा और उसके मुताबिक जवाब देना भी आसान हो जाएगा। तो एक और बात भी आपने ज़हन में रखनी है, ये बात पहले भी बताई गई है कि ऑब्जेक्टिव्स में दो ऑप्शन जो होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं, जबकि दो ऑप्शन जो होते हैं वो इरेलीवेंट होते हैं। आप यहाँ पर देखें, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इरेलीवेंट हैं, जबकि एवापोरेशन और कंडेंसेशन ये दोनों पॉइंट्स हैं जो मिलते जुलते हैं। सवाल दोबारा पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कंडेंसेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये क्वेश्चन आपके वाटर वाले टॉपिक से लिया गया है, यानी वाटर वाले यूनिट से लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी हमारे पास है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी हमारे पास है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सवाल को देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी हमारे पास है प्रोटॉन। ऑप्शन सी हमारे पास है न्यूट्रॉन। ऑप्शन डी हमारे पास है एटम। यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा है। अब हमने ज़हन में लेकर आना है कि हमसे क्या पूछा गया है, अ पॉजिटिवली चार्ज, और ये टॉपिक है एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। अब हमने एटम की साथ को ज़हन में रखना है कि एटम की साथ यानी एटम की स्ट्रक्चर पर पॉजिटिवली चार्ज कौन सा होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो हमने एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके तमाम जो चार्ज हैं उनको ज़हन में लाना है कि पॉजिटिव किस पर होता है और नेगेटिव किस पर होता है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनर्जी कन्वर्टर, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनर्जी कन्वर्टर, कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एनर्जी कन्वर्टर नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है टेबल। ऑप्शन बी हमारे पास है रेडियो। ऑप्शन सी हमारे पास है फ़ैन। और ऑप्शन डी हमारे पास है रूम हीटर, ठीक है। अब हमने देखना है कि सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। अब हमने नॉट को ज़हन में रखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता। ऑप्शन बी हमारे पास देखिए रेडियो है। ऑप्शन सी हमारे पास फ़ैन है। ऑप्शन डी हमारे पास रूम हीटर है। तो ये तीनों जो कन्वर्टर हैं वो एनर्जी की कन्वर्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी है से रिलेटेड है। ऑप्शन ए हमारे पास दुरुस्त जवाब है, यानी टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनर्जी कन्वर्टर, तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, विच वाइटामिन मेक्स द बोन्स स्ट्रांग, यानी कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है वाइटामिन ए। ऑप्शन बी हमारे पास है वाइटामिन बी। ऑप्शन सी हमारे पास है विटामिन सी। और ऑप्शन डी हमारे पास है विटामिन डी, ठीक है। सवाल हमसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए को देखते हैं तो ये आंखों की बीनाई के लिए बेहद ज़रूरी है। ऑप्शन बी जो है ये हमारी भूख के निज़ाम को कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन सी जिस्म में खून के सफ़ेद खलियात को बेहतर बनाता है। ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद अहम है और विटामिन डी का सबसे मेन ज़रिया या मेन सोर्स जो है वो सन है। तो क्वेश्चन है, विच विटामिन मेक्स द बोन स्ट्रांग, कि कौन सा विटामिन है जो हमारी
बोन को, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है वेजिटेबल ऑयल्स आर इंक्लूडेड इन द फूड ग्रुप, कि फूड ग्रुप में वेजिटेबल जो ऑयल्स है वो किस जो है वो कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, इस टॉपिक के लिए आपने फूड पैरामीटर वाले टॉपिक को या डायग्राम को ध्यान में रखना है। वेजिटेबल ऑयल्स आर इंक्लूडेड इन द फूड ग्रुप, कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो फूड ग्रुप के कौन से टॉपिक में शामिल है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी हमारे पास है प्रोटीन, ऑप्शन सी हमारे पास है फैट्स, ऑप्शन डी हमारे पास है विटामिन। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो ऑप्शन सी यानी फैट से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है अंडरग्राउंड थिक स्टेम ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। अंडरग्राउंड थिक स्टेम ऑफ प्लांट, ठीक है, तो अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे थिक स्टेम जो गहरा तना होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है बल्ब, ऑप्शन बी हमारे पास है ट्यूबर, ऑप्शन सी हमारे पास है रनर और ऑप्शन डी हमारे पास है बड। दोबारा ऑप्शन को देखते हैं। अंडरग्राउंड थिक स्टेम ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी यानी ट्यूबर है। नंबर 10 है विच फूड इज़ बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग फैट्स, कि कौन सी फूड जो है वो बेहतरीन है जो कि हमें फैट्स यानी चिकनाई मुहैया करती है। ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है फ्रूट, ऑप्शन बी हमारे पास है वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी हमारे पास है बटर और ऑप्शन डी हमारे पास है ब्रेड। ठीक है, तो हमने कौन सा फूड का बताना है कि जो हमें चिकनाई मुहैया करती है, तो इसका जवाब है ऑप्शन सी यानी कि बटर। और इसके लिए भी हमने दोबारा से फूड पैरामिड वाला जो है डायग्राम उसको देखनी है, तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि फैट्स के लिए कौन सी चीज़ जो है वो बेहतरीन है, या उसमें से कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो फैट्स के लिए बेहतरीन है, यानी कि बटर। बाकी जो 3 ऑप्शन है फ्रूट, वेजिटेबल एंड ब्रेड, वो फैट्स के साथ रिलेट नहीं करते।